इस सच को कब तक झुठलाएंगे? ये चेहरा ना तो 7 दिन, ना 7 साल, ना 70 साल मैं भी नहीं बदलेगा। फिर कैसे काटेंगे, कैसे झेलेंगे इस शकल को? आप बताइए ना। जो बोलना है बोलती रहो, जो कहना है कहती रहो, लेकिन हम ना अपने संकल्प पे कायम हैं। और आने वाले 7 दिनों के बाद हम देखेंगे कि कौन जीतता है, हमारा संकल्प या फिर तुम्हारी ये जिद। हार चाहे किसी का भी हो, लेकिन हारेंगे तो हम ही। और एक बात है, ये रिश्ता तोड़कर आप अपनी जिंदगी जीत कर सफल हो जाएंगे। जो बोलना है बोलती रहो, लेकिन हम ना तुमको गलत साबित करके रहेंगे। 7 दिनों के अंदर अंदर। खुशबू, हट जाओ! बोले बहती गंगा में हाथ धो ले हंसिनी। खुशबू मौसी! हंसिनी, 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 आंखें खोलो। ये क्या हुआ? क्या कर लिया तुमने? कोई पानी लेके आओ। कुहू, बेटा अंदर चल, अनर्थ हो गया। चल अंदर। हंसिनी, तुम हमें सुन पा रही हो क्या? हंसिनी, हंसिनी, कैसा फील कर रही हो? बहुत पाप किया है इन्होंने, थोड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। दीदी, हंसिनी, दीदी, अभी देखिए ना। हंसिनी, दीदी, क्या है इस लड़की में? सारा माहौल ही बदल गया इसके आने से, जैसे किसी तिलस्मी देवी के कदम पड़े हों इस घर में। दीदी, दीदी, होश में आओ दीदी। इसको तो होश आ गया। मानो कुहू के आने पे इस ज्योत ने भी रहम करने का फैसला कर लिया। ये कोई मामूली लड़की नहीं। लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती कदम रखते ही स्थिर हो जाते हैं तूफान। ग्रह पीड़ा कट जाती है कुहू के आते ही। अब भी ठीक लग रहा है? हम ठीक हैं, हमको थोड़ा आराम का जरूरत है।
हंसिनी, चलो कमरे में, आराम कर लो उधर। हम तुम्हें दवाई भी दे देंगे। हाथ दो अपना। क्या छुपा रही है मौसी? कुछ तो हमने भी देखा है। हाँ, मालूम नहीं क्या था पर ये इंसान इस घर में क्या कर रहा है? अरे हम पूछ रहे कि ये आया कैसे? यहाँ हिम्मत कैसी हुई तेरी आने की? अरे ठहरो राजीव। नहीं बाबा, हिम्मत कैसे की इसने यहाँ आने की? राजीव, अरे अपनी बहन का अपहरण किया इसने बाबा, अय्याश और आवारा लोगों के हाथ में थमा दिया। उसके बावजूद तूने हिम्मत की यहाँ आने की? हमारे टुकड़ों पे पलने वाला। तुम्हारे टुकड़ों पे पलने वाला, और हम औलाद किसकी हैं ये जान लोगे तो महंगा पड़ेगा। अरे तुम जैसे सस्ते लोग ना बर्दाश्त नहीं है हमको। बर्दाश्त तो तुम भी नहीं हो हमें। छोड़िए राजीव बाबू, छोड़िए अवधेश बाबू, छोड़िए राजीव बाबू, छोड़िए। अरे बेकसूर है, छोड़िए ना। अरे क्या बकरी हो तुम? अरे ठहरो राजीव। हटाओ, छोड़ो इसे। थोड़ा रिश्तों का लिहाज तुम भी सीख लो राजीव चंदेल। अरे क्या हो गया है बाबा आपको? पहले उस बेगैरत औरत को आपने माफ किया, इस घर में रहने की इजाजत दी, और अब ये इस सांप के पक्ष में और हम ही से कह रहे कि दूर हट जाए। बेटे होने का कानूनी हक मिलेगा तुमको। ये यहीं रहेगा। क्या? यहीं रहेगा ये। तो हम भी देखते कि ये यहाँ रहता कैसे। अरे अभी उठा के घर के बाहर फेंक देंगे इसको। रिश्तों को फेंकने में तो तुम माहिर हो। तुम ना चुप हो जाओ। राजीव बाबू, राजीव बाबू, आप जैसा समझ रहे ना वैसे नहीं है ही। माने जानवी को अपहरण करने में इनका कोई हाथ नहीं, कोई भूमिका नहीं है। हम सच कह रहे हैं। हम लोग ना इनको समझने में भूल कर दिए हैं। ये तो बहुत नेक दिल इंसान है, और इन्होंने ही तो हमारा मदद किया है। अरे क्या हो क्या गया यहाँ लोगों को? दिमाग ठीक है तुम्हारा? अरे किसके बारे में बात कर रही हो, क्या बात कर रही हो, कुछ मालूम भी है तुमको? अरे हम चुप हो जाओ तुम। अरे ये जो तुम इसकी तरफदारी कर रही हो ना, ये भी इसी की साजिश है। नहीं 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 नहीं। अरे ये वो इंसान है जिसने अपनी बहन का अगवा कराया, लेकिन फिर भी इसको फर्क नहीं पड़ा। हमने अपनी बहन जानवी को कोई हानि नहीं पहुंचाई। शट अप अवधेश, तुमसे ना यहाँ हम सफाई नहीं मांग रहे। थोड़ा काबू में रखो अपने दिमाग को, काबू में रखो ना। ये भाई है तुम्हारा। भाई इसके और परिवार के बीच में जो कुछ हुआ है उस संबंध में चर्चा हुई है हमारी, इससे सुलह सफाई हो चुकी है, और आप सब लोग भी ये बात गिरह बांध लो। अवधेश आज से इसी घर में रहेगा, हमारे साथ, अपनी माँ के साथ, चंदेल परिवार का हिस्सा बन के। क्योंकि क्योंकि वो हमेशा यहीं रहा है। अरे बाबा, अरे नहीं भाई, अब इस विषय पे कोई और बातचीत, बहस मुबाहिसा नहीं होगा। अवधेश को हम अपना बेटा मानते हैं। नहीं बाबा, ये घर सिर्फ आपका घर नहीं,
ये घर हमारा भी है, हम सबका है, और ये इंसान यहां नहीं रह सकता। इससे पहले भी ना आपके फैसलों ने काफी कहर ढाया इस घर पे। पहले तारामती का श्राप, और अब ये जहरीला नाग। इस जहरीले नाग को ले आया हम सबको डसने के लिए। राजीव बाबू इधर आइए। राजीव बाबू ये सुनिए, ये देखिए, आप ना मौके का जरूरत को समझिए। ये मौका नहीं है परिवार वालों से झगड़ने का। अरे आग से निकाल के लाए हैं जानवी को। एक पिता को बेटी मिली है, एक माँ को बेटा मिल रहा है। अभी मौका नहीं है अनबन करने का, शिकवा शिकायत करने का। आप जैसा समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं। परिवार को समझिए, अवधेश बाबू को समझिए, वो बहुत नेक दिल है, बहुत अच्छे इंसान है। अरे क्या बोल रही हो तुम? बंद करो अपना ये पर। राजी, अभी कुछ फैसले जरा थम के बिना विचलित हुए लेने बेटा, और कोई भी फैसला ना जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए राजी। ये वक्त शांति का है, नफरत का नहीं। वही तो हम भी बता रहे बुआ जी कि कल बसंत पंचमी है, सरस्वती पूजा है। हम माँ से प्रार्थना करेंगे ना कि पूरे परिवार को बल दे, बुद्धि दे, नेकी दे, एकता दे, और किसी के मन में ना कोई बैर ना रहे किसी के लिए। अगर हो भी ना, परिवार में एक दूसरे को सब माफ कर दे, क्षमा कर दे। कि राजीव बाबू, क्षमा ना सबसे बड़ा गुण होता है। क्षमा बलवान का अलंकार होता है। हाँ बेटा। तो फिर का हमारे साथ सरस्वती पूजा मनाएंगे आप? हम आपको उस दिन बोले थे ना कि जहाँ कुहू और राजीव बाबू मिलकर कोई काम करते उसमें बहुत बढ़ोतरी होता है। मनाएंगे तुम्हारे लिए। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा मान रखने के लिए। करेंगे ना पूजा? करेंगे। तुम्हारे लिए कुछ भी करेंगे। पट्टी कर दी है, कुछ और चाहिए तो बताना। अपनी जान जोखिम में डालकर इसने हमारी जान बचाई। ऐसे ही या कुछ चल रहा है इसके कपटी भेजे में? क्या हुआ? कहाँ देख रही हैं? हम जानते हैं हमारी शक्ल बिगड़ गई है, पर हम तुम्हारी शक्ल नहीं, अकल के बारे में सोच रहे हैं कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी जान जोखिम में डाल दी हमारी जान बचाने के लिए। काहे नहीं बचाएंगे? आपसे हमारा कोई बैर थोड़ी ना है। थैंक यू। बैर नहीं, बंदोबस्त किया है अपना इस घर में रहने का। खूब, अगर फार्म हाउस में तुम हमको नहीं बचाती तो खत्म थे हम। दीदी अभी तुम ये सब मत सोचो, बहुत तनाव होगा ना। ये लो, पी लो। बाप रे, आपको तो बहुत कमजोरी आ गया है। लेट जाइए, पहले लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ लेट जाइए, आराम से लेटिए। सर भी दर्द हो रहा है। हाँ हम दबा दें माथा। आइए आइए, इधर आइए। हम पिला देते, आराम से पी लीजिए आप।
सतर्क हो जाओ सबके सब। कोई भी पुलिस की नजर में नहीं आना चाहिए, समझे? चलो चलो। ये तो पुलिस की सायरन की आवाज। पुलिस यहाँ क्या कर रही है? हमने बुलाया है। बिल्कुल सही समय पर आए आप इंस्पेक्टर साहब। मुजरिम कभी भी फरार हो सकता है, किसी भी वक्त, और कांड कर सकता है वो। कहाँ है मुजरिम? एक मिनट। ये हो क्या रहा है? कौन है मुजरिम? किसको हवाले करना है पुलिस के? सर, राजीव जी ने खबर दिया था कि यहाँ मारपीट और अपहरण का वारदात हुआ है और अपराधी आरोपी यहाँ चंदेल भवन में ही छुपा हुआ है। ये किसकी बात हो रही है? ये मसला तो हम निपटा चुके हैं ना। संजीव, हंसिनी को लेकर आओ। दीदी हंसिनी को लेकर आओ संजीव। सॉरी इंस्पेक्टर साहब, दादा से समझने में थोड़ी भूल हो गई है। इधर कोई भी ऐसा मुजरिम नहीं है। संजीव, इनफैक्ट हमें लगा था कि कोई अपहरण करता हमारे गिरफ्त में, पर लेकिन हमसे गलतफहमी हो गई। आप जा सकते हैं। आपका समय लिया इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। क्या बकवास कर रहे तू? आइए इंस्पेक्टर साहब, चलिए। सर चलो। संजीव, क्या किया तूने? भूल गया उस लड़की ने क्या किया हमारे साथ, इस परिवार के साथ? देखा है ना तूने? हाँ देखा। तो फिर क्या हो गया तुझे? फिर से प्यार उमड़ आया उस पति नाम की हैवान के साथ? नहीं राजीव बाबू, आप गलत समझ रहे हैं। दीदी को बहुत चोट लग गया है ना, तो इस अवस्था में जेल में कैसे रहेगी? जब वो ठीक हो जाए तो आप जेल। बस कर। शायद तुम भूल गई हो कि जब जब तुमने अपनी उस बहन को बचाने की कोशिश की ना, दुगना जहर उगला है उसने, तुम पर और इस परिवार पर। भूल गई तुम? तो हम कहा कह रहे हैं कि आप उनको छोड़ दीजिए, सजा मत दीजिए। दीजिए ना सजा, लेकिन जब दीदी ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए, तो हम खुद ही ना इंस्पेक्टर साहब को बुलवा के ना उनको हथकड़ी पहना के जेल भेज देंगे। जो करना है करो। शादी बेकार नहीं गई, बच गई रे तू हंसनी। इतने पोले, इतने नाजुक मिजाज के होते हैं ये चंदेल कि डसते हुए सांप को भी माफ कर दिया। अब मोहलत मिल गई है तो आगे का काम भी करना होगा। अब शकल का नहीं, अकल का खेल खेलना होगा हंसनी। वैसे ना हर रिश्ते के लिए तुम अपना तन मन सब हाड़ रही हो। उम्मीद करते को कि 7 दिन के बाद इन रिश्तों के साथ साथ अपना पत्नी धर्म भी निभाओगी तुम। उम्मीद करते हैं। 7 दिनों बाद अपना पत्नी धर्म भी निभाओगी तुम? ये क्या माजरा है? पत्नी धर्म निभाओगी मतलब कुहू राजीव की पत्नी नहीं है? ये कब हुआ? खाइए कसम कि कल आपको दोस्तों के बीच में इस शकल की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। होगी शर्मिंदा, लेकिन तब होगी ना कू जब हम अपने आप को शर्मिंदा होने देंगे। तो कल तुम्हें बस इतना ही करना है, सबके सामने आना, कू राजीव चंदेल बनके
हाँ, तुम लोगों को एक इनवाइट देना था। कल तुम सबको चंदेल भवन आना। क्यों अचानक बड़ा चहक रहा है, बात क्या है? अरे अचानक नहीं, वो क्या है, एक तो कल बसंत पंचमी है और दूसरा कि तुम सबको औपचारिक रूप से आई मीन फॉर्मली हमारी पत्नी कुहू से मिलवाना है। मिले नहीं है ना, तो कल सब लोग आ जाओ, सरस्वती पूजा के भोग का आनंद भी उठाओ। और क्या है, हमारी कुहू खुद अपने हाथों से बनाने वाली है। वाह, जरूर आएंगे। जाकर विक्की, नेहा, बब्बन सबको बताता हूँ। हाँ हाँ, सबको बता दो और बोल दो कि आना है, ठीक है? चल कल मिलते। ओके, ये ले ले। नहीं, पहले माँ सरस्वती को चढ़ाया जाएगा, उसके बाद खाइएगा। ठीक। अरे ये खा सकते हैं आप ही, ये खा लीजिए। क्यों, इसका भोग नहीं लगता? फिर बिना सरस्वती पूजा के नहीं खा सकते, उसके बाद ही खा सकते हैं। मना तो तुम कभी कर ही नहीं सकती हमको, फिर जिद क्यों करती हो इतना? खैर, जो हमने कहा था 7 दिन के बाद हम साबित कर देंगे कि तुम्हारा जो ये निर्णय है ना, ये एकदम ही गलत है। और ये हम सबके सामने कल ऐलान करने वाले हैं। का? यही कि तुम हमारी पत्नी हो और तुमको जो लगता है ना कि तुमको देख के हमको शर्मिंदगी महसूस होती है, उस दावे को भी हम झूठा साबित करने वाले हैं। अब इन 4 दीवारियों में तुम इस रिश्ते को मानो चाहे ना मानो, हम तो कल सार्वजनिक रूप से इसको घोषित करने वाले हैं। जो सच है वो तो सच ही है ना, उसको झुठला के शर्मिंदा ही होना पड़ेगा आपको, और हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। है कि ये एक बार पहले भी हो चुका है। अरे यार, खुलकर बोलते क्यों नहीं यार? मुझे मालूम है ये खुलकर क्यों नहीं बोल रहा है। छुपाने की जरूरत नहीं है राजीव, मैं जानता हूँ ये शादी तुम्हारी लाचारी के दौरान हुई है। वो वक्त और था और वो बात कुछ और थी। उस समय भी शकल यही था और अभी भी शकल यही है। ठीक है, खाइए हमारे सर की कसम। कसम? क्यों? खाइए कसम कि कल आपको दोस्तों के बीच में इस शकल की वजह से आपको शर्मिंदगी महसूस नहीं होगा। खाइए ना। देखिए हाफिज, 4 दीवारी के भीतर भी कसम नहीं खा सकते। होगी शर्मिंदगी, शर्मिंदगी होगी। जब आप कसम भी नहीं खा सकते तो सच को झुठलाएंगे कैसे? भाभी जी, सजावट के फूल। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया बेजू भाई, इधर ही रख दीजिए। शर्मिंदगी होगी हमको, जरूर होगी, लेकिन तब होगी ना कू, जब हम अपने आप को शर्मिंदा होने देंगे। भूल गई तुमने क्या कहा था हमसे कि अपनी इज्जत ना खुद अपने हाथों में होती है। राजीव बाबू, उस रिश्ते को ना कोई बीमारी दबा सकती है और ना कोई दुर्घटना बुझा सकता है। बस उसको गौर से उसकी आवाज सुनने की है, ना वो दिखाई देती है ना वो सुनाई देती है, बस यकीन कीजिए। तो कल तुम्हें बस इतना ही करना है कि पूरे विश्वास के साथ सबके सामने आना है और क्रूर राजीव नारायण चंदेल किसी से कम नहीं, ये मानना है
और विश्वास करना। प्रणाम। इसके आगे कोई परवर नहीं। अब तो तुम बस सरस्वती पूजा के भोग की तैयारी करो, बेहतरीन से कपड़े पहनो और आ जाओ सबके सामने, मिलो हमारे दोस्तों से और बस छा जाओ तुम। कपड़ा कपड़ा तो यही है और हम भी यही हैं। जैसे हैं वैसे ही आएंगे। ठीक है। काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, काया की गगरिया पे कांच की नजरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सावरिया, का कहो डारे तूने ऐसी रे सवरिया, रह गई सुध बुध गवाई के, रह गई सुध बुध गवाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के, पालिया सब को है पाई के, छाप तिलक सब छिन गयो रे तो से नैना मिलाई के। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने हो, तुम्हारी मर्जी। हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू राजीव नारायण चंदेल सबके सामने छा जाए। बेस्ट ऑफ लक। ये किसका फोन? हेलो। तुमने भले ही ऊ का सर फोड़ दिया हो, पर तुम्हारी मांग में सिंदूर तो हमारा सभी भरेगा। कहा ना, वो दीवाना है तुम्हारा, और वो की दीवानगी को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। तो से शादी तो वो की होकर रहेगी। हम डोली लेकर आ रहे हैं, सज धज कर तैयार रहना समझी। फिर से आप बताने को हे भवानी, मेरी फैमिली को बख्श दो। ऑलरेडी उन्होंने मेरे कारण बहुत तकलीफें झेली। अब और नहीं, अब और नहीं। ये रवि और उसका बाप इंसान नहीं, हैवान है, हैवान।
पापा को बताना ही होगा। भानु। जी दादा। ये राजन वर्मा वाला मामला फिलहाल थम तो गया है, लेकिन इसे आने वाले तूफान के पहले की खामोशी समझो। आप कहना क्या चाहते हो दादा? जैसे अवधेश को हमने अपने पाले में लिया है ना, वैसे ही जयंत और राजन को भी अपने खेमे में लेना होगा। बात तो आप सही कह रहे हो दादा, वो तो सपोला था और राजन वर्मा अजगर। आओ मेरे साथ। ये बोले बाबा, जो हो रहा है वो तुम्हारा ही लिखा किस्मत है ना। यही हम मानते आए हैं और यही हम मान रहे हैं। तो देखो ना राजीव बाबू कैसे एकदम उल्टा जीत ठाने बैठे हैं, अपना हंसी उड़ाने का इंतजाम कर रहे हैं। कुछ करो ना भोले बाबा। भागा है राजीव, पर तुम्हारे भाग्य को भी ग्रहण लग रहा है को। ये आपका क्षेत्र नहीं है और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दूर रहिए हमसे अवधेश बाबू। कब तक दूर रहे? राजीव को तुम्हारी अंदरूनी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं है। हीन भावना तो पहले ही थी उसके मन में तुम्हारे लिए, और अब अपने दोस्तों के सामने तुम्हें जलील करना चाहता है। उसके मन में मैल है, जान लो। नीयत में खोट है, पहचान लो। हमारे राजीव बाबू के बारे में अब एक और शब्द कहना तो बहुत बुरा होगा। हम एक शब्द भी नहीं कहेंगे हमारे राजीव बाबू के बारे में। ये पति पत्नी का मामला है। आप कौन होते हैं दखल देने वाले अवधेश बाबू? यहाँ किसी पत्नी की बात नहीं हो रही है। एक लड़की के आत्मसम्मान को रौंदा जा रहा है। मैं तुम्हारे हक, तुम पे हुए अत्याचार की बात कर रहा हूँ। वो कुहू जो सबके लिए लड़ती है, मोर्चा संभालती है, वो खुद की लड़ाई नहीं लड़ पा रही है। और अफसोस तो इस बात का है कि उसके लिए लड़ने वाला भी कोई नहीं। हम तो कहते हैं भूल जाओ सबको और खुद के लिए लड़ो, वरना खत्म हो जाओगी। अवधेश बाबू बहुत। तू भाभी जल्दी आइए, बुनिया बनाना है। उसके कुछ तो पेपर है मेरे पास, देखते हैं। क्या हुआ? भानु, रात बहुत हो गई है। ये राजन वर्मा की कार्रवाई कल सुबह करते हैं ना। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि हम कोई जल्दबाजी तो नहीं कर रहे हैं। और हाँ, जरा अवधेश का भी चाल चलन देख लेते हैं ना। अब ठीक है? हाँ हाँ, मैं ठीक। अरे इतना कुछ चला है ना, तो थकान सी हो गई है। सो जाता हूँ मैं। ठीक है दादा, जाओ। रात काफी हो गई है, अब सोइए। गुड नाइट। गुड नाइट। हमें जल्दी से पापा या घर के किसी भी मेंबर को ये सच बताना ही होगा। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। उठो उठो। क्या कर रहे हैं आप? क्या है ये? उठो। क्या है ये? क्या है? इतनी जल्दी भूल गए आप? क्या क्या भूल गए हम? शादी लुक छुप करके, लेकिन चार दीवारी के भीतर निभाएंगे खुलकर। अब शादी हुई है तो सुहागरात भी तो होगी ना।
ये लीजिए, पीजिए। आसमान साफ है, चांद निकल आया है। उड़ जाओ रात के अंधेरे में। अरे अपना मुखड़ा तो दिखाओ। तुम्हारी विदाई की पालकी सजा के लाए हैं। एक तो मिस्ड कॉल मारना, सारे घर की बत्ती बुझा देंगे, फिर अपनी परछाई टटोलते निकल आना बाहर। ठीक है, चल ऊर्जा हंसनी, ये देश हुआ पिकाना। ये क्या झमेला है? दरवाजा किसने बंद कर दिया? कौन है? ये बात बात में पिस्तौल क्यों निकाल लेते हो तुम? देश अब तुम इस घर में हो, ये हक के साथ, और हमेशा रहोगे इस घर में। तो गुंडाई छोड़ो और चंदेल बनो। अवधेश, ये कभी मत भूलना कि इस घर की दहलीज को पार करवाने में और तुम्हारे गुनाहों की माफी दिलवाने में बहुत हिम्मत लगी है, बहुत मेहनत लगी है हमारी। और अब जब इज्जत और शोहरत मिलने वाली है तो ये सब कर रहे हो तुम? अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। अवधेश, तुम सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं? कुहू के साथ बहुत गलत हो रहा है माँ। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों बिना मतलब के पचड़े में पड़ रहे हो? देश, बहुत मुश्किल के बाद ये सब मिला है हमें। अपने बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो। हम यहाँ कुहू के लिए आए हैं माँ। इस पे हो रहे शोषण, इस पे हो रहे अत्याचार से उसे छुटकारा दिलवाने के लिए आए हैं। अपनी माँ के आंचल में छुप के आंख में चोली खेलने के लिए नहीं आए हैं। शादी हुई है तो सुहागरात भी तो होगी। एक यही है इस वक्त जिनसे मैं सब कुछ कह सकती हूँ। कल चाहे तुम किस भी रूप में सामने आओ, हमारी तो बस यही तमन्ना है कि कल कुहू, राजीव, नारायण, चंदेल सबके सामने छा जाए। आज कुहू पे हो रहे अत्याचार और शोषण का अंत होगा। इस दुष्ट का अंत होगा। राजीव बाबू, भाभी, हाँ, आप ठीक तो है ना? आप हमारा रूप निखा सकती हैं। रूप माने कोई तो ऐसा स्नो पाउडर, लिपस्टिक होता होगा जिसको लगा के माने हम जैसा साधारण लोग भी थोड़ा खूबसूरत लगने लगे। मालूम है आपको? सुन के हमारा कलेजा फट रहा है। तुम बहुत खूबसूरत हो कुहू। तुम्हारा मन इतना सुंदर है कि पूरे मुजफ्फरपुर में तो क्या
पूरे संसार में तुम जैसी खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। पर ये बात वो अभागा राजीव नहीं जानता। तुम्हारे सारा दुख, तुम्हारे सारे दर्द उस राजीव की वजह से ही है। उस राजीव को तो हम कौन है आप? हाँ, हम ना संजीव ना कुहू, उनको तो बड़ी चतुराई से तुमने बहला कर फुसला कर अपने आप को कानून के शिकंजे से बचा लिया। लेकिन हंस से हंसनी हम राजीव है, वो राजीव जिसकी सोच वहां शुरू होती है जहां तुम जैसों की खत्म होती है। एक प्लान है हमारे पास छोटे। बोलिए दादा। खैर, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, उसके बाद कानून तुम्हें ठीक करेगा। आज कुहू पे हो रहे अत्याचार और शोषण का अंत होगा। इस दुष्ट का अंत होगा। राजीव बाबू, अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।